इंदर, ये क्या पागलपन है? दिशा, अगर मैंने इतने सारे लोगों के बीच में कुछ बोला ना, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पता तो लगे कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। क्यों तुम हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते? कम ऑन, टेल मी। इंदर, व्हाट इज ऑल दिस? ये सब क्या है? तुम गौतम की पार्टी खराब कर रहे हो। ठीक है, I'm sorry गौतम। प्लीज कैरी ऑन। No, no, no. No one will carry on now. 1 minute. गौतम, brother, जैसे तुमने देखा कि मेरे ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाए गए आज, so I hope you won't mind अगर मैं तुम्हारी पार्टी में से 2 मिनट ले लूं, प्लीज। I insist. Thank you. So, मिस्टर इंदर, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? सबको बताइए। तो ठीक है, सुनो। दिशा, इस आदमी ने तुम्हारे नाम पर कंपनी से पूरे 20 लाख रुपए इशू किया। पूछो इसने किया कि नहीं किया? किए हैं। ओके, तो वो रुपए गए कहां? क्योंकि दिशा के अकाउंट में वो पैसे नहीं है। मैंने खुद चेक किया है। इतनी बड़ी रकम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके अकाउंट से विड्रॉ करने की? तुम्हें कैसे पता कि डिश को पैसों के बारे में नहीं पता? लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि डिश के अकाउंट में पैसे पहुंचे क्यों नहीं? और मैंने डिश को बताया था। डिश, आई टोल्ड यू, इजंट इट? रिमेंबर? ऑफिस में पैसे निकाले थे तुम्हारे नाम से। वेदांत, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। तुम एक काम करो, जो तुम्हें समझ में आता है वही करो, और काका से एक बार पूछ लेना, ओके? चुप क्यों डिश? रिमेंबर, राइट? तुम तो वैसे हैरान हो रहे हो कि जैसे पैसे तुमने खुद ही दिशा को दिए हो। क्योंकि दिशा के पास कोई पैसे नहीं पहुंचे। और पैसे पहुंचेंगे भी कैसे? क्योंकि पैसे तुम्हारी जेब में या किसी और की जेब में। क्या मतलब है तुम्हारा इंदर? तुम्हें कुछ पता भी है तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं सब जानता हूं और मैं सब कुछ साबित भी कर सकता हूं। तमीज से बात करो इंदर। 1 मिनट। मुझे लगता है मेरी गलती की वजह से ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। कंफ्यूजन? हाँ, एक्चुअली मैंने पैसे लिए तो थे, लेकिन इतनी बिजी होने की वजह से एक्नॉलेज करना भूल गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। एनीवेज, गौतम, चलो केक काटते हैं, बहुत भूख लगी है ना? कम ऑन। दिल से मत लगाओ। मुझे तो ये बात खाई जा रही है कि दिशा ने ये सारी बातें अपने ऊपर क्यों ले ली है। अगर दिशा चाहती तो अभी खड़े खड़े हमारा सारा पोल खोल देती। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। क्यों? मैं बताता हूं। दिशा सब जानती है। वो जानती है आप लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मेरी खातिर। एक ये है जो कुछ भी करके पूरे परिवार को पास लाना चाहती है, और एक आप लोग हैं जो
मैंने सोचा था बाबा के जाने के बाद कम से कम आप लोग तो हैं, हमारे बुजुर्ग, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन आप लोग तो ऐसी कौन सी बात है इंदर जो तुम सबके सामने नहीं बता सकते थे? दिशा, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। मुझे बाहर सबके सामने इस तरह पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन आजकल जो ऑफिस में हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, मुझसे देखा नहीं गया। एक्चुअली गलती मेरी है। मैं भी काम में इतना बिजी रहती हूँ कि दिशा, तुम अपने दिमाग को क्यों इतना उलझाती हो? अपनी हालत देखिए, तुमने इतनी कमजोर हो गई हो। कौन कहता है? तुमने अपनी शक्ल देखी है? कितने कमजोर हो गए हो। रानो, तो अपने पति को कुछ खिलाती नहीं है क्या? दी, अब आप ही समझाइए। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। ये क्या है इंदर? तो और क्या करूं दिशा, क्योंकि तुम तो ऑफिस आना भूल गई हो और अपनी जिंदगी में तुम इतना बिजी हो गई हो कि अपने पर्सनल अकाउंट्स तक नहीं मैनेज कर सकती हो, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती थी। मैंने सॉरी कहा तो अब क्या करूं? कान पकड़ो। उफ़्फ़ो, तुम दोनों इतने बोर हो ना? यहाँ पे पार्टी एंजॉय करने आए हो या ऑफिस के काम की बातें करने आए हो? मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। कितने दिन हो गए हमारी शादी को, लेकिन ना कोई घूमना ना फिरना, बस ऑफिस ऑफिस ऑफिस। और दी, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। जरा डिटेल में बता, क्या गलती है मेरी? दिशा, इसकी तो बोलने की आदत है। वैसे मैंने 2 टिकट्स लाके दी थी ना, और तुम्हारा ही जाने का मन नहीं था। अच्छा, कैसे जाती? तुम्हें ऑफिस से फुर्सत है नहीं और दी ऑफिस के काम में ध्यान देती है नहीं। नुकसान किसका हुआ? मेरा हनीमून तो बस पोस्टपोन ही होते जा रहा है। आएगा तो ये बात है। सीधी तरह बोलना कि दी ऑफिस का काम संभालो। इसका मतलब डीके के ऑफिस के काम के साथ साथ तुम इंदर के ऑफिस का काम भी संभाल लोगी? ऑफ कोर्स। और इंदर, ऑफिस का काम तो चलता रहेगा ना, वो तो कभी खत्म नहीं होगा। इस वक्त तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए रानो की खुशी। भाई, मेरे लिए तो है, लेकिन मुझे लगता है रानो के लिए सबसे बड़ी खुशी उसकी बहन है। पागल कहीं की, तू तो कह रही थी कि मैं मैच्योर हो गई हूँ। अब चलो उठो, पार्टी में चलो, कम ऑन। यहाँ अकेले क्या कर रही दिशा? बीती हुई बातें याद कर रही है? नहीं आई, बस ऐसे ही। आप यहाँ? रानू और इंद्र को हनीमून पर भेजने के लिए थैंक्स कहने आई। तुम्हें और इंद्र को अलग करके मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन रानू को खुश देखकर। रानो को जितना खुश आप देखना चाहती हैं, उससे ज्यादा मैं देखना चाहती हूँ। इसलिए बीती बातों को भुला दीजिए आई। वो मेरी नादानी थी, मेरी गलती थी। जो सच है वो आज है। तू खुश है ना? आई, गौतम शायद बुला रहा है, चलिए ना। 1 मिनट बेटा। बेटा? तुम हमारे लिए बेटा ही तो हो। तुम्हारे बाबा भी तुम्हें बेटा कह के बुलाते थे। एक बेटा बनकर तुमने इस घर की खुशियों को लौटाया, और मैंने अपने बेटे की शादी में कुछ नहीं दिया। ये लो। ये आप क्या कर रही हैं आई? ये तो आपका है। अब ये मेरे लिए बेकार है। तुम्हारा गला सुना है, ना मत कहना प्लीज। जब पति के मन में पत्नी के लिए और पत्नी के मन में पति के लिए कोई मंगल कामना ही ना हो, तो फिर ये मंगलसूत्र किस लिए? क्या सोच रही हो दिशा? भूल जाओ कल क्या हुआ, आने वाले कल के बारे में सोचो। एक बात कहूं, डीके के खिलाफ जो केस तुमने किया है उसे वापस ले लो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारा बसा बसाया घर है, उसे बिखेरने मत दो। कैसे समझाऊं आपको कि मेरी खुशी डीके को दुखी देखने में है और मेरा सुख उसके बसे बसाए घर को उजाड़ने में है। उसके साथ घर बसाने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। काम हो गया? वेरी गुड। मैडम,
कितनी बार बोला है, जब मैं इस कमरे में हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी मैडम, सुकन्या जी से पैसे मिलते ही मैं सीधा आपके पास चला आया। पूरे 20 लाख है। जी पता नहीं। जा। अब मैंने सुकन्या से कह तो दिया कि ये पैसे फर्जी का मुंह बंद करने के लिए, लेकिन ये पैसे है मेरे लिए। अब क्या करें, गार्गी है ही बड़ी कमी। अब जब से वो दिशा जीके की ऑफिस में बैठने लगी है, एक पैसा हाथ नहीं लगता। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी ना। उफ गार्गी, you're simply too much. हाय। Hi. पहली बार देख रहा हूँ इसको। या दिस इज वेडिंग मंगलसूत्र। या मंगलसूत्र। अमेजिंग। एक तरफ तुम अपने पति को फांसी पे चढ़ाना चाहती हो और दूसरी तरफ उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे दिस। मैंने ये सिर्फ आई कमान रखने के लिए पहना है। ओह। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही? अब दिश, मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए रुका हुआ था। क्यों? मुझे सच में नहीं मालूम था कि जो पैसे तुम्हारे नाम पर इशू हुए वो तुम्हारे अकाउंट में पहुंचे ही नहीं। लेकिन एक बात सुनो, किसी ने तुम्हारी बर्बादी के लिए मेरा इस्तेमाल किया। लेकिन बस इट्स इनफ नाउ और आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। मैदान छोड़कर भागना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं भागूंगा? क्या करूं? ये सब देखता रहूं? नहीं, ऑफिस का काम देखो, मेरी मदद करो। मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती वेदांत। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे ट्रस्ट करती हो। थैंक्स। हेलो। व्हाट? मैं अभी आ रही हूँ। एवरीथिंग ऑल राइट? मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। अब मैं कुछ मदद करूं? नहीं, ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ूंगी। वैसे किसी ने सच कहा है कि अपने अपने धर्म युद्ध सबको खुद ही लड़ने होते हैं। What is धर्म युद्ध? और एनीवेज तुम मुझे क्यों बता रहे हो? एक्चुअली वेदांत, तुमसे सॉरी कहने के लिए मैंने ये शुरुआत करी है। तो कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। I'm sorry। चलो, कम से कम मुझे अब इतना तो यकीन हो गया कि तुम धोखेबाज नहीं हो। और मुझे भी पता लग गया कि तुम हमेशा दिश को ऑफिस आने के लिए क्यों कहते हो। पर अब तो दिशा जान चुकी है कि सच क्या है, फिर भी वो झूठ क्यों बोल रही है? वो जरूर किसी को बचा रही थी। कहाँ हो गए भाई? कहीं नहीं, बोलो। वैसे एक बात कहूं, मुझे ईमानदार लोगों की दोस्ती बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, कम ऑन। Yeah. Friends. फ्रेंड्स। ओके, इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए। एक क्यों, दो हो जाए? चलो। कम ऑन। अब तक तो ये फाइल सेफ थी यहाँ पर। अब जब मुझे इन पेपर्स की जरूरत है तो पेपर्स गायब हो गए हैं। हम खुद हैरान हैं। आज तक यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक पागल औरत के फाइल्स के कुछ पेपर चुराकर किसी को क्या मिला होगा? मिला होगा, किसी ना किसी को कुछ जरूर मिला होगा। डॉक्टर, मुझे माँ जी से अभी इसी वक्त मिलना है। लेकिन अभी आप मिल नहीं सकती उनसे। लेकिन क्यों? आपने तो कहा था कि वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है और हम उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। हाँ कहा था, लेकिन आई डोंट नो। एक्चुअली कल तक वो अच्छी खासी थी, पर आज सुबह जब वो जागी, शी स्टार्टेड बिहेविंग स्ट्रेंजली।
वेल पेशेंट्स कभी कभी रिकवरी के समय ऐसा बिहेव करते हैं, सो डोंट गिव अप होप मिसेस सहगल, गिव अस सम टाइम। बट हाउ मच लॉन्गर डॉक्टर, हाउ मच मोर टाइम? कुछ कह नहीं सकते। माँ जी, मैं नहीं जानती वो कौन है जो आपकी आप बीती मुझे पता नहीं लगने देना चाहता, लेकिन आप मेरी आखिरी उम्मीद है। आप ही मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं। आप सुन रही हैं ना माँ जी? पता नहीं मेरा मन क्यों ये बार बार कहता है कि आपकी जिंदगी की कहानी में कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का जवाब छिपा है, लेकिन वो क्या है ये मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ, और आप मुझे समझाने की हालत में नहीं है। मैं फिर आऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, इट्स रियली वेरी अर्जेंट। ठीक है, डीके सहगल कुछ पेपर साइन करने गए हैं, वो आते ही होंगे। उनको 2 मिनट बात करनी है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। अब क्या कर दिया मैंने? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझ पर इल्जाम लगाने की तो आदत बन गई है तुम्हारी। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम्हारी माँ के बारे में। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वो ठीक होने वाली थी, और अगर वो ठीक हो जाती तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ बता देती, लेकिन तुम्हारी ओछी और घिनौनी हरकतों की वजह से वो फिर से बीमार हो गई। दिशा, आई एम ट्राइंग टू बी पेशेंट विद यू। तुम फिर से मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमने उनकी मेडिकल फाइल के पेपर्स कहाँ गायब कर दिए हैं? अपनी माँ के फाइल के पेपर्स मैंने गायब नहीं किए। क्या हुआ हॉस्पिटल में? नाटक करना बंद करो डीके। दिशा प्लीज, दिशा तुम नहीं जानती कि कामयाबी कितने दुश्मन लाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के बारे में कोई जाने। अरे वो पहले से ही बेचारी बहुत दुखी है, और अगर अब उससे कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और ना चाहते हुए भी मैं तुम्ही को दोषी मानूंगा, क्योंकि इतने सालों में मेरे अलावा उससे मिलने और कोई नहीं चाहता। माँ जी की फाइल से कुछ पेपर्स गायब हो गए हैं जिनमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। मैं बताता हूं, अपनी असहाय और बेचारी मां सुमित्रा देवी और ध्रुव सहगल के अतीत के बारे में।